तो गले में कुछ मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब होने से या रिलीज होने से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपको हम दिखाते हैं, आपके बुक में बना हुआ है, ये देखिए, ये नेक का हिस्सा बना हुआ है जहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। दे आर काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, अब जब ये वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ये मसल जो होता है ये जब डिस्टर्ब होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है हमारे गले से। और इसका जो रिलैक्सेशन होता है, जब ये रिलैक्स होता है तो ये ऐसा दिखता है, मतलब फूला हुआ होता है और थिक होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वोकल कॉर्ड क्या है, स्ट्रेच्ड है, ठीक है, टेंशन में है, और यहाँ पे पतली और लंबी हो चुकी है। अब ये क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ये सिग्निफिकेंस है कि जब हम बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे गले के जो कॉर्ड्स होते हैं, मसल्स होते हैं जिसे हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, ये स्ट्रेच हो जाते हैं। जब ये स्ट्रेच होते हैं तो जब इसके बीच में आप ये गैप देख रहे होगे, ये गैप यहाँ पे कम हो गया। ये गैप जब कम हो जाता है और इस गैप के थ्रू हमारी जब भी आप बोलते हैं, आपने देखा होगा आपके ब्रीदिंग होती है, हवा लंग्स से बाहर आती है और अंदर जाती है। बिना हवा अंदर जाए लंग में और या बाहर आए आप बोल नहीं सकते हो। आप ट्राई करके देख सकते हो, बिना ब्रीथ किए बोलना हो ही नहीं सकता। तो जब आप बोलते हो तो आपका जो लंग्स है वो एयर रिलीज़ कर रहा होता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस पोर्शन, ये जहाँ पे ये बहुत ही नैरो पोर्शन है, यहाँ से वो हवा बाहर आती है। जब वो बहुत पतली जगह से हवा बाहर आती है तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं। और कितना वाइब्रेट करेंगे वो डिपेंड करता है हमने कितने लाउडनेस या कितने ज़ोर लगा के बोला। कितनी ज़ोर लगा के बोला मतलब कितनी ताकत से हमने वो हवा अंदर की एक्सेल की बोलते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, द लंग्स पास अ करंट ऑफ एयर बिटवीन द टू वोकल कॉर्ड्स। लंग्स क्या करते हैं, हवा पास करते हैं इन दोनों के बीच में से, इन दोनों के बीच में से हवा पास करते हैं। दिस एयर मेक्स द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। ये फिर वाइब्रेट होने लगता है। यहाँ पे आपको निशान बना है वाइब्रेशन के लिए, दिखाने के लिए। एंड द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड। क्वेश्चन आता है कि साउंड गले से कैसे प्रोड्यूस होता है या ह्यूमंस साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो आप कहेंगे कि जब वोकल कॉर्ड्स के थ्रू हवा लंग्स पास करता है करंट ऑफ एयर, देन द कॉर्ड्स वाइब्रेट एंड ड्यू टू दैट वाइब्रेशन दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब क्या होता है, कभी आपने देखा होगा गर्ल्स की वॉइस कैसी होती है, बॉयज़ की वॉइस कैसी होती है, बच्चों की वॉइस कैसी होती है, उसका क्यों वेरिएशन होता है, अब आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए, when the muscles attract to vocal cords contract and stretch, when the muscles attached to vocal cords contract and stretch, the vocal cords become tight and thin। यहाँ पे क्या हुआ, टाइट था और थिन हो गया, पतला। यहाँ से तो कम है थिकनेस, यहाँ पे थिन हो गया। और जब वोकल कॉर्ड्स टाइट और थिन हो जाती हैं, साउंड जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी का प्रोड्यूस होता है। जब वोकल कॉर्ड्स टाइट एंड थिन होती हैं तो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हाई होती है, और जब वोकल कॉर्ड्स लूज होती हैं और थिक होती हैं तो लो फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स में मेल्स और फीमेल्स के वॉइस में इतना अंतर आता है। और जो मेल्स का होता है, मैन का वोकल कॉर्ड होता है, ये जो इसकी लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वोकल कॉर्ड की, मेल्स में होती है 20 mm की, आपको याद रखना पड़ेगा, और फीमेल्स में होती है 5 mm शॉर्टर, मतलब 15 mm के लगभग, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट है वोकल कॉर्ड्स, उसकी वजह से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो साउंड की होती है वो अलग अलग हो जाती है। ड्यू टू शॉर्ट वोकल कॉर्ड द फ्रीक्वेंसी, और उसको पिच भी कहते हैं, पिच ऑफ वुमेन्स वॉइस इज हायर देन दैट ऑफ मेल। इसीलिए वुमेन्स की वॉइस, फीमेल की वॉइस थोड़ा सा उसका पिच हायर होता है, फ्रीक्वेंसी हायर होती है, क्योंकि इसका ये जो वोकल कॉर्ड होता है ये शॉर्ट होता है, इसीलिए वो फ्रीक्वेंसी हायर होती है। आपने बच्चों का देखा होगा, वो भी शॉर्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए स्मॉल चिल्ड्रन है वेरी शॉर्ट वोकल लेंथ, उनकी और छोटी होती है, इसीलिए देयर वॉइस इज़ वेरी हाई, उनकी वॉइस ज़्यादा लाउड और क्लियर होती है, ठीक है। दिस इज़ वाई मैन, वुमेन एंड
चिल्ड्रेन हैव अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, उसका लाउडनेस या पिच अलग अलग होता है। ओके, थैंक यू।